नमस्कार दोस्तों, आज के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग देखेंगे पृथ्वी सूक्त, ठीक है? 1 से जो है 10 तक, जिसके ऋषि जो हैं अर्थवा है और छंद जो है दृष्टिप है। सूक्त 1 से देखेंगे, ठीक है? तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। श्लोक देखते हैं। सत्यम बृहत ऋतम उग्रम दीक्षा नपः ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीम, यानी कि ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीम धारयन्ति सानो भूतस्य भवस्य पत्नी पुरुम लोकम पृथ्वी न कृणोतु, यानी कि सत्यम बृहत ऋतम उग्र दीक्ष तप ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयन्ति नो भूतस्य भवस्य पत्नी सा पृथ्वी न लोकम पुरुम कृणोतु, ठीक है? सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, यानी कि सत्य मतलब होता है सत्यनिष्ठा, और सत्य मतलब सत्यनिष्ठा, और बृहत मतलब जो होता है, बृहत मतलब विशाल, और ऋतम मतलब यथार्थ बोध, और उग्र मतलब होता है, उग्र मतलब क्षत्र तेज, ठीक है? क्षत्रियों का जो है बल। दीक्षा मतलब होता है दक्षता, दीक्षा मतलब होता है दक्षता। तपह मतलब होता है तपस्या, तपह मतलब तपस्या। यज्ञ मतलब होता है त्याग या बलिदान। ब्रह्म मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान। धारयंती मतलब होता है, क्या होता है? मतलब धारण करते हैं, ठीक है? तो इसका जो है सत्यम मतलब होता है सत्यनिष्ठा, यानी कि सत्यनिष्ठा विशाल, ठीक है? तो सत्यनिष्ठा विशाल, यथार्थ बोध जो है, यथार्थ बोध, अक्षत्र तेज, दक्षता, तपस्या तथा यज्ञ से सब पृथ्वी के क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, ठीक है? रक्षा करते हैं, अर्थात पृथ्वी को धारण करते हैं, ठीक है? धारयंती, भूतकालीन भविष्यकालीन सभी जीवों का पालन करने वाली यह पृथ्वी हमें जो है निवास करने के लिए विस्तृत स्थान प्रदान करे, यानी कि पृथ्वी को जो है हम लोग जो है किसके लिए? तो इस मंत्र से जो है, इस मंत्र में पृथ्वी से निवास हेतु स्थान पाने की प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है? इस मंत्र द्वारा। और पृथ्वी जो है भूत वर्तमान तथा भविष्य की ज्ञाता है। सत्यवादी एवं अक्षात्र तेज धारण करने वाले व्यक्ति इसकी रक्षा करते हैं, यानी कि राजा लोग रक्षा करते हैं, क्षत्रिय लोग, ठीक है? तो देख लिए श्लोक और उसका अनुवाद भी। अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। तो दूसरा श्लोक है, असंगवादम मध्यतो मानवानां यस्याम उद्वत प्रवतः समं बाहु नानावीर्या ओषधिर्यां बिभर्ति पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी न प्रथतातम राध्य राध्यताम न, यानी कि दिया गया है असंगवादम मध्यतो मानवानां यस्याम उद्वतः प्रवतः समं बाहु नानावीर्याम अघो, यानी कि ओषधीर्या बिभर्ति पृथ्वी न प्रथातम राध्यताम, यानी कि राध्यता न, ठीक है? तो इसका जो है असंगवादम का होता है, जो असंगवादम का हिंदी जो होता है शब्दार्थ, वो होता है बाधा रहित, अर्थात जिस पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्य में पूर्ण रूप से जो है, पूर्ण रूप से सामंजस्य है, यानी कि बाधा रहित सामंजस्य होता है, ठीक है? सामंजस्य है, जिस पर जो है बहुत ऊंचे नीचे तथा समतल स्थान है, यानी कि मध्यतो का मतलब होता है मध्यतो, ठीक है? मानवा नाम, जिसका होता है निवास करने वाले मनुष्य के, ठीक है? यस्या मतलब होता है जिस पृथ्वी के, ठीक है? और उद्वत मतलब होता है ऊंचे भाग, अर्थात पर्वत आदि, ठीक है? पर्वतः मतलब होता है नीचे भाग, अर्थात नदियां। और समम मतलब होता है समतल स्थान। बहु मतलब बहुत से। और ओधसी मतलब ओस भी मतलब होता है जड़ी बूटियों, ठीक है? तो देखिए, जिस पृथ्वी पर जो है, जिस पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्य जो है में पूर्ण रूप से जो है असमंजस, यानी कि असंगवाद, ठीक है? मध्यतो और मानवा नाम, ठीक है? और जिस पर बहुत से जो है ऊंचे नीचे तथा समतल जो है स्थान है, यानी कि मानवा नाम उद्वत पर्वत समम बाहु, ठीक है? जो अनेक प्रकार के रोगों का विनाश करने वाली जड़ी बूटियों को धारण करती है, यानी कि
औषधीर्या, ठीक है, औषधीर्या नाना वीर्या जो है धारण करती है, वह हमारे लिए विस्तृत हो जाए तथा हमें जो है सफलता प्रदान करे, ठीक है। और इस श्लोक में जो है, इस श्लोक में न पृथ्वी से जो है राष्ट्रीय भावना का प्रकट होता है, ठीक है, राष्ट्रीय भावना प्रकट होता है। इसमें जो है परोपकारिणी पृथ्वी की शोभा के विषय में बतलाया गया है, ठीक है, इस श्लोक के द्वारा, दूसरा श्लोक के द्वारा। और बढ़ते हैं तीसरे श्लोक की तरफ। यस्याम समुद्र उत सिंधु सिंधु आपो यस्याम अन्ननम अन्ननम, यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक है, अन्ननम किष्ठय संगवुः, ठीक है, यस्यामिदं जिन्नवती प्रांदेजत सानो भूमि पूर्व पेये जो है पूर्व पेये दधतु, यानी कि यस्याम समुद्र उत सिंधु आपो यस्यामनम कृष्टय संगवुः यस्यामिदं जिन्वती प्राणदेजत सानो भूमि पूर्व पेये दधातु। तो यस्याम मतलब होता है जिस पृथ्वी पर जो है, जिस पृथ्वी पर, समुद्र मतलब समुद्र, अनेक प्रकार के सागर, ठीक है, नदियां यानी कि सिंधु राय, नदियां तथा जल के अनेक स्रोत, ठीक है, सिंधु यानी कि सिंधु अपो मतलब होता है नदियां तथा अनेक स्रोत। तो जिस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के सागर, नदियां, ठीक है, तथा जल के विभिन्न सरोवर, झरने आदि हैं, यानी कि यस्यामन्न मतलब जिस पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जिस पर प्रजाजनों हेतु अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ठीक है, और कृष्ठया किसान लोग जो है, जिसपे किसान लोग जो है अपना, जिस पर जो है सांस लेने वाले गतिशील प्राणी है, वह पृथ्वी हमें भोग्य पदार्थ प्रदान कर प्रमुखता जो है प्रदान करे, ठीक है, किसान लोग। और प्राणतः मतलब सांस लेते और छोड़ते हुए, और जो है न मतलब होता है हमारे लिए, और एजत मतलब होता है चलते फिरते। तो पूरा जो है इसका अनुवाद अगर करते हैं तो जिस पृथ्वी पर जो है अनेक प्रकार के सागर, नदियां तथा जल के विभिन्न स्रोत, सरोवर, झरने हैं, ठीक है, जिस पर प्रजाजन हेतु अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उगते हैं, जिस पर सांस लेने वाले गतिशील प्राणी है, वह पृथ्वी हमें भोज्य प्रदान जो है पदार्थ प्रदान कर प्रमुखता प्रदान करे, ठीक है। तो इस श्लोक में जो है, इस मंत्र में पृथ्वी से भोग्य पदार्थ एवं प्रमुखता पाने की प्रार्थना की गई है, ठीक है। और मंत्र से जो स्पष्ट हो रहा है कि वैदिक काल में भी जल के विभिन्न स्रोत पाए जाते हैं, इस पृथ्वी से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है, इसीलिए हमें रत्न गर्भा कहा जाता है पृथ्वी को, ठीक है, इसीलिए इसे रत्न गर्भा कहा जाता है। पृथ्वी को जो है परोपकारिणी माता है, यानी कि पृथ्वी परोपकारिणी माता है। बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। तो बढ़ते हैं चौथे श्लोक की तरफ। यस्या च तस्य प्रदिश पृथ्वया यस्याम अन्नम किष्ठय संगभुव या विभर्ति बहुधा प्राणत एजत, ठीक है, प्राणत एजत सानो भूमि गोषु अपि अन्ये दधातु, ठीक है, गोष्वपि अन्ये दधातु। तो ये जो है यस्या च तस्य मतलब होता है जिस पृथ्वी की जो है, जिस पृथ्वी की चार, यानी कि जिस पृथ्वी की चार दिशाएं हैं, प्रदिशा, ठीक है, प्रदिशा मतलब दिशाएं होता है। और यस्मान्यम मतलब यस्मान्यम जिस पृथ्वी पर जो है अन्न, यानी कि यस्मान्यम जिस पृथ्वी पर अन्न, जिस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के अन्न उत्पन्न होते हैं, तथा जिस पृथ्वी पर जो है परिश्रमी किसान खेती करते हैं, यानी कि परिश्रमी किसान खेती यानी कि खेती एवं किसान, ठीक है, खेती जो है कृषय मतलब होता है खेती एवं किसान, या यह मतलब जो होता है जो पृथ्वी पर, ठीक है, तो जो अनेक प्रकार के जो है, जिस पर परिश्रमी किसान खेती करते हैं, जो अनेक प्रकार के सांस लेने वाले गतिशील प्राणियों को धारण करती है, यानी कि संग हुआ मतलब हुए हैं, ठीक है, विभर्ति मतलब धारण करती है, और प्राण दे जता मतलब सांस लेने वाले, तथा गतिशील अपि मतलब भी, दधातु मतलब धारण करने वाला होता है, ठीक है। तो वह बता रहा है वही धारण करने वाला मतलब दधातु, ठीक है, किसको, तो
विभर्ती यानी कि धारण करती है या धारण करने वाला धातु, तो किसको, तो सांस लेने वाले गतिशील आदमी यानी कि सांस लेने वाले गतिशील प्राणियों को धारण करती है। वह हमारे लिए गायों से दूध तथा अन्न धारण करते हैं, ठीक है। यानी कि गोशु अपि अन्य दधातु, यानी जो है गाय से दूध जो है अन्न धारण करें, ठीक है। तो इस श्लोक में जो है पूरा अगर अनुवाद देखें तो देख सकते हैं कि जिस पृथ्वी की 4 दिशाएं हैं, जिस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के अन्न उत्पन्न होते हैं तथा जिस पृथ्वी पर जो है परिश्रमी किसान खेती करते हैं, जो अनेक प्रकार के सांस लेने वाले गतिशील प्राणियों का धारण करती है, वह हमारे लिए गायों से दूध तथा अन्न धारण करे, ठीक है। यस्या च तस्य परदिशा पृथ्व्या, ठीक है, पृथ्व्या यस्याम अन्नम कृष्टय शंभुवा या विभर्ति बहुधा प्राणतः यानी कि प्राणत देजतः एजतः सानो भूमि गोशु अभी अन्य दधातु, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगला श्लोक की तरफ। तो यस्या पूर्वे पूर्वजना विचक्रे यस्याम देवा असुरा नाम जो है अभ्यावर्तयन, ठीक है, असुरा नाम अभ्यावर्तन गवाम अश्वानाम पयसच, ठीक है, पयश्च विष्ठा भुगम वर्च पृथ्वी नव दधातु, ठीक है। तो ये जो है यस्या पूर्वे पूर्वजना विचक्रीरे यानी कि विचक्रीरे यस्याम देवा असुरा असुरान अभ्यावर्तयन, ठीक है, अभ्यावर्तयन गवाम अश्वानाम पयसः च विष्ठा भगम वर्च पृथ्वी न दधातु, ठीक है। अगर इसका हिंदी देखते हैं तो यस्या का अनुवाद जो है, यस्या का संधि विच्छेद यानी कि यस्या का शब्दार्थ जो होता है जिस पृथ्वी पर, पूर्व मतलब प्राचीन काल में, पूर्वजना पूर्वजों ने, विचक्रिय मतलब होता है अनेक प्रकार के पराक्रम किए हैं, ठीक है। देवा मतलब होता है देवताओं ने, असुरा मतलब होता है असुरों को, अभ्यावर्तयन मतलब होता है पराजित किया था, गवाम मतलब होता है अश्वानाम, ठीक है, यानी कि गवाम अश्वानाम मतलब होता है गायों तथा घोड़ों का, वज्र मतलब होता है तेज को, न मतलब हमने, दधातु मतलब धारण करे, प्रदान करे, ठीक है। तो यस्याम मतलब जो होता है, यस्याम मतलब जिस पृथ्वी पर जो है, जिस पृथ्वी पर प्राचीन काल से यानी कि प्राचीन पूर्व मतलब प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों ने अनेक प्रकार के, यानी कि पूर्वजों ने यानी कि पूर्वजन यानी कि पूर्वजों ने अनेक प्रकार के विचक्रीय अनेक प्रकार के जो है पराक्रम किए हैं या किए थे, जिस पर देवताओं ने असुरों यानी कि देवा मतलब देवताओं ने असुरान मतलब असुरों को जो है पराजित किया था, ठीक है। अभ्य अभ्यवर्तयन मतलब पराजित किए या किया था, ठीक है। जो है जो गायों घोड़ों तथा अनेक प्रकार के पक्षियों का धारण स्थान है, ठीक है। यानी कि अश्वानाम गवाम, अश्वानाम मतलब होता है गायों घोड़े, ठीक है, गाय घोड़े का, ठीक है, गाय घोड़े का। और अभ्य न मतलब होता है हमने, दधातु मतलब धारण करे, प्रदान किया, यानी कि पूरा अगर हिंदी देखेंगे तो जिस पृथ्वी पर प्राचीन काल में जो है हमारे पूर्वजों ने अनेक प्रकार के पराक्रम किए थे, जिस पर देवताओं ने असुरों को पराजित किया था, जो गायों घोड़ों तथा अनेक प्रकार के पक्षियों का आधार स्थान है, वह पृथ्वी हमें हमें या हमें ऐश्वर्य एवं तेज धारण करे, ठीक है। तो इस मंत्र में जो है पृथ्वी में ऐश्वर्य तेज, पृथ्वी से जो है ऐश्वर्य तेज देने की प्रार्थना की गई है, ठीक है। इस मंत्र में हमारे पूर्वजों तथा देव दानवों की गाथा वर्णित है। पृथ्वी सभी प्रकार के जीवों का आश्रय स्थल है। बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। विश्वम यानी कि विश्वभरा, विश्वभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी वैश्वान यानी कि वैश्वनरम यानी कि वैश्वानर बिभ्रति भूमि अग्निम यानी कि अग्नि इंद्र अंग्नि इंद्र ऋषिभा द्रविणे नो दधातु, यानी कि विश्वभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी वैश्वानर विश्वती भूमि अग्निम इंद्र ऋषिभा द्रवणे नो दधातु, ठीक है। जो यहाँ पे विश्वभरा मतलब होता है, विश्वभरा मतलब सबका भरण पोषण करने वाली, वसुधानी, वसुधानी मतलब धनों को अपनी खानों में धारण करने वाली, यानी कि जो पृथ्वी सबका भरण पोषण करने वाली, धनों को अपनी खानों में धारण करने वाली, ठीक है। और प्रतिष्ठा यानी कि सबको प्रतिष्ठित करने वाली,
अपने सीने यानी कि हिरण्यवक्षा यानी कि अपने सीने में सोना रखने वाली, ठीक है, अपनी सीने में जो है सोना रखने वाली। और जगत जगत संसार के गतिशील प्राणियों को निवेशनी, निवेशनी मतलब निवास देने वाली, और संसार के जो है सभी प्राणियों को निवास स्थान देने वाली है, जो अग्नि को तथा सभी मनुष्य को धारण करती है। वह पृथ्वी हमें शत्रुओं का जो है नाश करने हेतु वीर बनाए तथा ज्ञान और धन प्रदान करे, ठीक है। अगर अनुवाद अच्छे से देखते हैं तो जो पृथ्वी सबका भरण पोषण करने वाली, धनों को अपनी खानों में जो है धारण करने वाली, सबको प्रतिष्ठित करने वाली, अपने सीने रूपी खानों में सोना रखने वाली तथा संसार को सभी गतिशील प्राणियों को निवास स्थान देने वाली है, जो अग्नि को तथा सभी मनुष्य को धारण करती है। वह पृथ्वी हमें शत्रुओं का नाश करने हेतु वीर बनाए तथा जो है ज्ञान और धन प्रदान करे। बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। तो 7वां श्लोक है, या रक्षन्ति अस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमिं पृथ्वीं अप्रमादं सा मधुप्रियं दुहाम अथो उच्चतु वर्चसा, ठीक है। तो या रक्षंतर यानी कि याम रक्षंत यानी कि यहाँ पे जो है या रक्षन्ति असपना विश्वदानीम देवा भूमि पृथ्वीम अप्रमादम, ठीक है, अप्रमाद सा मधुप्रियम दुहाम अथो उच्चतु वर्चसा, ठीक है। तो अगर अनुवाद देखते हैं इसका, तो या यानी कि याम मतलब होता है जिस पृथ्वी की जो है, और स्वप्ना मतलब होता है, और स्वप्ना मतलब निंद्रा आलस्य से रहित। तो निंद्रा आलस्य से रहित होकर जो है सभी प्रकार के पदार्थों को देने वाली जिस विस्तृत भूमि जो है को देवता रक्षा करते हैं, ठीक है। देवा भूमि पृथ्वी पृथ्वी प्रमादम, ठीक है, तो रक्षा करते हैं देवता देवा भूमि, ठीक है। और सा मधुप्रियम दुहाम यानी कि दुहाम अथो उच्चुत वर्चसा, और जो है सा मतलब होता है वह पृथ्वी न हम सबको मधु सहद वर्चसा ऐश्वर्य शक्ति यानी कि रक्षा करते हैं। वह पृथ्वी हमें ज्ञान शक्ति एवं ऐश्वर्य से परिपूर्ण कर रक्षा करे। तो पूरा श्लोक अगर देखते हैं अच्छे से, तो याम रक्षन्ति अशोकना विश्वदानी देवा भूमि पृथ्वीम अप्रमाद, ठीक है, पृथ्वीम अप्रमाद या साधु प्रियम दुहाम अथो उच्चुतु वर्चसा, ठीक है। यानी कि निंद्रा तथा आलस्य से रहित होकर सभी प्राणी यानी कि सभी प्रकार के पदार्थों को देने वाली ऐश्वर्य यानी कि सभी पदार्थों को देने वाली जिस विस्तृत भूमि की देवता यानी कि जिस विस्तृत भूमि को जो है देवता रक्षा करते हैं, वह पृथ्वी हमें ज्ञान शक्ति एवं ऐश्वर्य से परिपूर्ण कर रक्षा करे, ठीक है। इसमें जो है इसमें पृथ्वी से ज्ञान शक्ति एवं ऐश्वर्य आदि पाने की कामना की गई है, ठीक है। पृथ्वी से समस्त ऐश्वर्यों को पाने की कामना की गई है इसमें भी, इसमें। और विश्व दानिम यानी शब्द की रचना जो है ये। तो बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। तो 8वां श्लोक देखिए, या अर्णवे अधि सलीलमग्रे, ठीक है, सलीलमग्रे आसीदयाम माया भी अनुवचरण मनीषिणः, ठीक है, मनीषिणः यस्या हृदयं परमे वयो अमन सत्येन आवृतम अमृतम पीत्वया सानो भूमि तविषीम बलम राष्ट्रीय दधातु उत्तमे, ठीक है, दधातु उत्तमे, ठीक है। तो क्या हुआ, या अर्णवे अधि सलिलम अग्रे आसितयाम मायावी अनुवचरण मनीषिणः यस्या हृदयं परमे अयोअनं सत्येन आवृतम अमृतम पीत्वया सानो भूमि तविषम बलम राष्ट्रे दधातु उत्तमे, ठीक है। अगर अनुवाद देखते हैं तो या अवर्णे मतलब होता है, या अवर्णे मतलब जो पृथ्वी जल के भीतर समुद्र में, अग्रे मतलब होता है प्राचीन काल में जो है, यानी कि जो पृथ्वी प्राचीन काल में समुद्र में जल में मग्न थी यानी कि आसित यानी थी, ठीक है। याम जिस पृथ्वी को, याम मतलब होता है जिस पृथ्वी को मनीषिणः मननशील विद्वान अनमंचरण मतलब सेवा करते आए हैं, यस्या मतलब जिस पृथ्वी का, परमे वयो मन मतलब होता है महान आकाश में है, यानी कि जिस जो पृथ्वी महान आकाश में है, जा मतलब वह, न मतलब हम सबको, भूमि मतलब होता है भूमि यानी कि पृथ्वी, बलम शक्ति, धातु मतलब धारण करे, यानी कि अगर हिंदी देखते हैं तो जो पृथ्वी प्राचीन काल में समुद्र के जल में मग्न छिपी थी, जिसका हृदय अर्थात आंतरिक भाग अमृत के समान
जो है सत्य संकल्प के बल से व्याप्त है, जो महान आकाश में स्थित है, मननशील विद्वान जिसकी सेवा करते आए हैं, वह पृथ्वी हम सबको बल तथा तेज प्रदान करे। इस मंत्र में पृथ्वी से बल एवं तेज पाने की कामना की गई है। सृष्टि की रचना क्रमशः आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी के क्रम से हुई है। ठीक है, पृथ्वी की पूजा प्राचीन काल से होती आई है। तो बढ़ते हैं अपने अगले श्लोक की तरफ। तो 9वां श्लोक देखिए। 9वां श्लोक में है, यस्याम आपः परिचरा समानि अहोरात्रे अप्रमादम अक्षरंती शानो भूमि भूरी धारा, ठीक है, पयोदुआम अथो उच्चतु वर्चसा, यानी कि यस्याम आप परिचरा समानि अहोरात्रे अप्रमादम अक्षरंती, ठीक है, सानो भूमि भूमि यानी कि सामो भूमि भूरी धारा पयोदुहाम अथो उच्चतु वर्चसा, यानी कि अगर इसका शब्दार्थ देखते हैं तो अस्याम मतलब होता है जिस भूमि में, आपह मतलब जल, जिस भूमि में जल, परिचारा मतलब सर्वत्र पर्याप्त है, यानी कि जिस भूमि में जल सर्वत्र जो है प्राप्त होता है। ठीक है, अहोरात्रि मतलब दिन और रात। ठीक है, इसका प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति तथा पशु पक्षी आदि समान रूप से दिन और रात जो है पान करते हैं। ठीक है, अप्रमादम मतलब प्रमाद रहित। ठीक है, अक्षरंती मतलब बहते रहते हैं। भूमि धारा मतलब विभिन्न धाराओं से युक्त संदर्भ। ठीक है, विभिन्न धाराओं से युक्त भूमि धारा मतलब होता है। ठीक है, तो दिन और रात पान करते हैं तथा प्रमाद रहित होकर घूमते हैं, ऐसी जल प्रदान करने वाली पृथ्वी हमें तेज और बल देकर हमारी बुद्धि तो जो है बुद्धि को प्रदान करे। ठीक है, यहाँ पे जो है प्रदान करे होगा, बुद्धि को प्रदान करे, यानी कि जिस भूमि में सर्वत्र जल प्राप्त होता है, इसका प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति तथा पशु पक्षी आदि समान रूप से दिन रात पान करते हैं तथा प्रमाद रहित होकर घूमते हैं, ऐसे जल प्राप्त करने वाली पृथ्वी हमें तेज और बल देकर जो है हमारी बुद्धि को प्रदान करे। यस्याम आपः जो है, यस्याम आपः परिचरा समानिर जो है समानि अहोरात्रे अप्रमादम अक्षरंती सानो भूमि भूरी धारा पयो दुहाम अथो उच्चतु वर्चसा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। यानी कि 10वां और अंतिम श्लोक देखते हैं। याम अश्विन अभिमातम विष्णु यस्याम विचक्रमे, ठीक है, इंद्रोयाम चक्रे, यहाँ पे जो है चक्रे होगा, इंद्रोयाम चक्रे आत्मने, यानी कि आत्मने अनमित्राम सचिपति सानो भूमि विसर्जिताम माता पुत्राय में पया, यानी कि अगर अनुवाद देखते हैं इसका तो याम विश्वन अभिमातम, यानी कि जिस पृथ्वी को अश्विनी कुमारों ने नापा था। ठीक है, जिस पृथ्वी को अश्विनी कुमारों ने नापा था, विष्णुर जो है विष्णुर या श्याम, यानी कि जिस पर विष्णु ने जो है विचक्र में विचरण किया था, सतीपति सची के पति यानी कि इंद्र, याम यानी कि याम मतलब होता है जिस पृथ्वी को सची के पति चक्र ने जो है सची के पति। ठीक है, श्याम मतलब होता है भूमि, वह पृथ्वी, न मतलब हम सब के लिए, पुत्राय मतलब पुत्र के लिए, पय दूध। ठीक है, पय मतलब होता है दूध, यानी कि जिस पृथ्वी को अश्विनी कुमारों ने नापा था, जिस पृथ्वी पर विष्णु ने अनेक प्रकार के चरण विक्षेप किया था तथा सची के पति इंद्र ने जिसे अपने लिए शत्रु रहित जो है किया था, वह पृथ्वी हमें उसी प्रकार खाद्य सामग्री प्रदान करे जिस प्रकार माता पुत्र को दूध प्रदान करती है। ठीक है, अगर इसका पूरा अनुवाद देखे तो यही होगा। तो क्या हुआ श्लोक में, याम अश्विनो अभिमातम विष्णु यस्याम विचक्रमे इंद्रो याम चक्रे आत्मने अनमित्राम सचिपति सानो भूमि विसर्जिताम माता पुत्राय में पया। ठीक है, तो हो गया तर्वेदीय सूक्त का जो है, तर्वेदीय सूक्त में पृथ्वी सूक्त 1 से 10 तक जो है हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।